राधे राधे आप सभी को। आपका आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन मोहन राधे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। ये बहुत ही पवित्र पावन तिथि होती है। आप इस पे शंकर जी की पूजा करके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। भोले बाबा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। और यदि आप लड्डू गोपाल जी को भी सेवा देते हैं तो आज के दिन आप अपने ठाकुर जी को बड़े ही स्नेह से ताली की 3 थाप घंटी की मधुर करके उठाएं, उन्हें जल आग्रह करें, उनकी बांसुरी उन्हें दें और फिर उन्हें मीठे में कुछ भोग अवश्य लगाएं। आप मिश्री का, गुड़ का, मिठाई का या ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं और ठाकुर जी को उनके नामों से अवश्य पुकारें। आप अपने ठाकुर जी का कोई नाम अवश्य रखें और हमारे ठाकुर जी का नाम मोहन है। और देखिए, आप यदि प्रतिदिन ठाकुर जी को अच्छे से स्नान नहीं करा पाते या अभिषेक, तो देखिए हम शुभ तिथियों में अवश्य कराते हैं, तो आज के दिन भी ठाकुर जी को यदि आप पंचामृत अभिषेक करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। इसके लिए गाय के कच्चे दूध में दही, घी, शर्करा, मधु, तुलसा दलपत्र, गंगा जल और थोड़ा सा फूल डालकर ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। नहीं तो आप गाय के कच्चे दूध से भी प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। जिस पात्र में अभिषेक करना हो उसमें आप कोई भी शुभ मांगलिक चिन्ह अवश्य बनाएं। आप ओम बना सकते हैं, स्वास्तिक के अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसको आप हल्दी से, चंदन से या कुमकुम से बना लें। उसके ऊपर से थोड़े पुष्प डाल लें और अपने ठाकुर जी का आज अभिषेक करें। या आप चाहें तो जल में थोड़ा सा गंगा जल, तुलसा दलपत्र, थोड़ा गुलाब जल या इत्र डालकर भी ठाकुर जी का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः। यदि आप पंचामृत स्नान करा रहे हैं ठाकुर जी को तो उसके बाद शुद्ध जल से उनके विग्रह को अच्छी प्रकार से साफ कर लें। साफ करने के बाद उनका अंग पोषण करें। कोई भी मुलायम तौलिया ले लें या कोई भी रुमाल, सूती कपड़ा, उससे ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद उनके पूरे विग्रह पे देखिए हमने मालिश किया है। आप इस तरह से उनको इत्र सेवा अवश्य दें। और देखिए, जब हम ठाकुर जी को इन विशेष त्योहारों पे अच्छी अच्छी पोशाकें पहनाते हैं तो ज़्यादातर हम बाजार की जो रेडीमेड पोशाक होती है वो धारण करा देते हैं। उसमें अंदर की तरफ से बुकरम लगा होता है जो बहुत ही कड़ा होता है, तो ठाकुर जी को कष्ट ना हो इसके लिए उन्हें अंगवस्त्र अवश्य पहनाएं। इस तरह से हमने घर में ही ये मुलायम सूती कपड़े से लेस लगाकर अंगवस्त्र बनाए हैं। उसके ऊपर से हम अपने ठाकुर जी को ये हरे रंग की पोशाक धारण करा रहे हैं जो हम श्रीधाम वृंदावन से लाए थे। इसी तरह की पोशाक हम अपने श्री जी के लिए भी लाए हैं। ठाकुर जी का आप आज के दिन श्रृंगार अवश्य करें। उनको हार पहनाएं, कड़ा पहनाएं, बैजंती की माला पहनाएं। ठाकुर जी को मोर मुकुट धारण कराएं। उनको आप पगड़ी पहनाएं। जैसे भी इच्छा करें आपके भाव हो, आप अपने ठाकुर जी को बड़ी ही भक्ति से उनकी सेवा करें। और देखिए, श्री हरि भगवान विष्णु के आराध्य देव हैं शिव शंभू बाबा। हमारे ठाकुर जी की भी इसी प्रकार से आप सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करें। और आप ठाकुर जी को उनकी बांसुरी दें, उन्हें इत्र अवश्य लगाएं। हमने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को काजल भी लगाया है। आप उनको आज के दिन दर्पण सेवा भी अवश्य दें। हमने अपनी श्री जी को भी स्नान करा लिया है और देखिए हमारी श्री जी को भी हमने इस तरह से हरे रंग की पोशाक धारण कराई है। हम श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं और अपने ठाकुर जी और श्री जी को फिर हम एक साथ उनके सिंहासन पर विराजमान करेंगे। ये सिंहासन हमने अपने ठाकुर जी के लिए स्वयं ही बनाया है। आप इस तरह से भी अपने ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य बनाया करें। फिर फूलों का आसन देते हुए एक दीप प्रज्वलित किया। गणेश भगवान का नाम लेते हुए ठाकुर जी को सबसे पहले टीका लगाएं और हल्दी से, चंदन से, अष्टगंध से, जिससे चाहें आप टीका लगा सकते हैं। हमने हमारी श्री जी को भी चंदन से या फिर अप्रौली से टीका लगाएं, उनको भी टीका लगाएं। छोटे ठाकुर जी की भी हमने इसी तरह से सेवा दी है। आपके घर में यदि एक से अधिक ठाकुर जी हैं तो आप सभी की पूजा अवश्य करें। ऐसा ना करें कि किसी एक की पूजा करें, बाकी ठाकुर जी को आप विराजित करके रखें।
तो आप सभी की इसी प्रकार से सेवा करें, फिर उन्हें भोग प्रसाद आग्रह करें। आप कोई भी मिठाई है, मौसम के फल हैं, और यदि हो सके तो आज के दिन ठाकुर जी को बेर का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद अपने ठाकुर जी की आरती करें। के दिन आप अपने घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पे और शिवालय में दीप अवश्य लगाएं। देखिए, शिव रात्रि तो प्रति माह आती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व केवल वर्ष में एक ही बार आता है, इसलिए आप इस पर्व पे इस प्रकार की पूजा करके अपने भगवान की भक्ति करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा अपनी होने के बाद अपने शिव जी और ठाकुर जी को देखिए हम गुलाल लगा रहे हैं। आप भी चाहें तो बसंत से ठाकुर जी को गुलाल लगाने का नियम बना लें और प्रतिदिन ठाकुर जी को इस तरह से गुलाल लगाएं। व्रत किया है और आप व्रत में जो भी फलाहार बना रहे हैं वो भी आप अपने ठाकुर जी को भोग आग्रह कर सकते हैं। नहीं तो आप आज के दिन खीर, पूरी, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप अवश्य बनाएं। शिवरात्रि बहुत ही पवित्र पावन त्यौहार होता है, इसको आप अपने घर में अवश्य मनाएं। आप अपने ठाकुर जी की सेवा के साथ जब भगवान शिव शंभू की पूजा करते हैं तो आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप इसी तरह से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया आपने इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।